आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब, सलाम व मसनून। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी खिदमत में बिहार सुपर टेट की तैयारी के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये पेपर 2 है कंडक्टेड बाय बीपीएससी। 7वें फेज़ के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपका 75 नंबर का भी और जो आप 5 to 8 या 6 to 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो अप्लाई करने उनके 75 नंबर का उर्दू होगा, और जो 9 to 10 या 11-12 के लिए अप्लाई करेंगे उनका 100 मार्क्स का उर्दू होगा। तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर, ये पार्ट 6 है, मॉक टेस्ट पार्ट 6। आप अगर वाकई जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम, बीपीएससी के ज़रिए जो 7वें फेज़ का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ पाबंदी के साथ जुड़े रहें और सभी सवालात का जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, अहमद तेज़ दौड़ता है, इस जुमला में तेज़ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है इस्म, ऑप्शन नंबर 2 है ज़मीर, ऑप्शन नंबर 3 है फ़ेल, ऑप्शन नंबर 4 है फ़ेल मुताल्लिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फ़ेल मुताल्लिक। फ़ेल मुताल्लिक जिसको अंग्रेज़ी में एडवर्ब कहते हैं, फ़ेल मुताल्लिक जिसको अंग्रेज़ी में एडवर्ब कहते हैं। सो अहमद रन्स फास्ट, फास्ट नहीं होता, अहमद रन्स फास्टली, अहमद तेज़ी से दौड़ता है, ये तेज़ है, तो तेज़ यहाँ पर क्या है? फ़ेल मुताल्लिक है। ऐसे ही यहाँ पर सिफत भी है, अगर इसको कह सकते हैं, फास्ट सिफत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ़ेल किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन नंबर 1 है अरबी, ऑप्शन नंबर 2 है फ़ारसी, ऑप्शन नंबर 3 है तुर्की, ऑप्शन नंबर 4 है अंग्रेज़ी। तो फ़ेल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी होता है किसी काम को करने या होने के। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती है, ज़माना हाल, ज़माना माजी, ज़माना मुस्तक़बिल। क्वेश्चन नंबर 4 है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिक़ा को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 5, ऑप्शन नंबर 4 है 6। तो माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिक़ा को 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला है कदीम हिंद आरियाई, दूसरा है वस्ती हिंद आरियाई और तीसरा है जदीद हिंद आरियाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आरियाई को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 5, ऑप्शन 4 है 2। तो प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आरियाई को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो 2 अदवार में तकसीम किया है। पहला है आपका वैदिक संस्कृत, दूसरा है क्लासिकल संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 6 है, शोरशनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? शोरशनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 4, ऑप्शन नंबर 2 है 5, ऑप्शन नंबर 3 है 6, ऑप्शन नंबर 4 है 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। शोरशनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? 4 बोलियां शामिल हैं। पहला है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी जिसको मौजूदा उर्दू हिंदी कहते हैं, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है पंजाबी और जिसको मशरिकी भी कहते हैं, और चौथा है गुजराती और पहाड़ी बोलियां। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवायद उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन नंबर 3 है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर 4 है इस्मत जावेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है कवायद उर्दू। क्वेश्चन नंबर 7 है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन नंबर 1 है अरबी, ऑप्शन नंबर 2 है फ़ारसी, ऑप्शन नंबर 3 है तुर्की, ऑप्शन नंबर 4 है उर्दू। तो गज़ल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका लुग़वी मानी होता है औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना।
क्वेश्चन नंबर 8 है, मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 5, ऑप्शन नंबर 3 है 6, ऑप्शन नंबर 4 है 7। तो मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्रज भाषा, दूसरे है बंदीली, दूसरी बोली है बंदीली, तीसरी बोली है कनौजी, चौथी बोली है खड़ी बोली और पांचवी बोली है हरियाणवी। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने कीजिए। हरियाणी को और किन 2 नामों से जाना जाता है? आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस बोली को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर 2 है कनौजी, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर 4 है हरियाणवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली कहा जाता है या सच्ची जानशी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जेल में से कौन सा लफ्ज़ लाहिका की उम्दा मिसाल है? ऑप्शन नंबर 1 है पुरदर्द, ऑप्शन नंबर 2 है पश मंजर, ऑप्शन नंबर 3 है बेखबर, ऑप्शन नंबर 4 है शरपसंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 शरपसंद। लाहिका जिस लफ्ज़ के आखिर में आकर के उसके मानी को बदल दे उसको लाहिका कहते हैं, और जिस लफ्ज़ के शुरुआत में आकर उसके मानी को बदल दे, वो लफ्ज़ आकर के मानी को बदल देता है, उसको कहते हैं साबिका। तो यहाँ पे शरपसंद, तो ये पसंद जो आया है ये लाहिका की उम्दा मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इब्न इंसा का मदफन कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 है लंदन, ऑप्शन नंबर 2 है जालंधर, ऑप्शन नंबर 3 है कराची, ऑप्शन नंबर 4 है बनारस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कराची। इब्न इंसा जो है वो जालंधर में पैदा हुए थे, लंदन में उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन उनका उनका दफन कराची में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बल्लू का बस्ता किस शायर की नज़्म है? ऑप्शन नंबर 1 है हाली, ऑप्शन नंबर 2 है इब्न इंशा, ऑप्शन नंबर 3 है इकबाल, ऑप्शन नंबर 4 है फैज़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इब्न इंशा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जेल में से कौन सा सफ़रनामा इब्न इंसा का नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है आवारागर्द की डायरी, ऑप्शन नंबर 2 है इब्न बतूता के ताक़ुब में, ऑप्शन नंबर 3 है दुनिया गोल है, ऑप्शन नंबर 4 है जापान चलो जापान चलो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जापान चलो, ये मुज्तबा हुसैन का सफ़रनामा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुरब्बा ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में मिसरे होते हैं? 2, 3, 5, 4। तो मुरब्बा ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 4 मिसरे होते हैं, जिसका दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हम लतीफ़ होता है, हम काफिया और हम लतीफ़ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाग व बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऑप्शन नंबर 1 है अफसाना, ऑप्शन नंबर 2 है नावल, ऑप्शन नंबर 3 है दास्तान, ऑप्शन नंबर 4 है ड्रामा। तो बाग व बहार का ताल्लुक़ जो है वो है दास्तान से। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर और मकबूल दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन नंबर 1 है उर्दू, ऑप्शन नंबर 2 है अरबी, ऑप्शन नंबर 3 है फ़ारसी, ऑप्शन नंबर 4 है हिंदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इस्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इस्म का मतलब नाम। क्वेश्चन नंबर 18 है, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन नंबर 1 है अरबी, ऑप्शन नंबर 2 है फ़ारसी, ऑप्शन नंबर 3 है उर्दू, ऑप्शन नंबर 4 है हिंदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है 2-2 किया गया, ऑप्शन नंबर 2 है इंतज़ाम करना, ऑप्शन नंबर 3 है शेर व शक्र करना, ऑप्शन नंबर 4 है 4-4 के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 4-4 के। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लोगी मानी होता है 4-4 के।
क्वेश्चन नंबर 20 है, अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों के लिए हानी ने कितनी नज़में पढ़ी थी? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है 4, ऑप्शन नंबर 5 है 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 4 नज़में पढ़ी थी। हाली ने जो अंजुमन पंजाब लाहौर के लिए 4 नज़में पढ़ी थी, वो कौन कौन सी नज़में थी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों के लिए 4 नज़में पढ़ी थी। उनमें सबसे पहली नज़म थी बरखा रुत, दूसरी नज़म थी निशात उम्मीद, तीसरी नज़म थी हुब्बे वतन और चौथी नज़म थी मुनाजिर रहम व इंसाफ। हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों के लिए कितनी नज़में पढ़ी थी? तो 4 नज़में पढ़ी थी, जो मैंने बताया। पहली बरखा रुत, दूसरी नज़म निशात उम्मीद, तीसरी नज़म है हुब्बे वतन और चौथी नज़म है मुनाजिर रहम व इंसाफ। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।